हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब हम जानेंगे कि माइनस बी और ए कहाँ से आया। तो आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने में जो उसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हम भी उसको बोलेंगे जो y का कोफिशिएंट हो और a उसको बोलेंगे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो। तो एक ये फार्मूला हो गया फर्स्ट फार्मूला। और एक दूसरा फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। आपका सी ये है कांस्टेंट टर्म और ए है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आपको ये सेकेंड फार्मूला मिल गया। इन दोनों फार्मूले की मदद से हम वेरीफाई करेंगे पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ को। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 2A करेंगे। एक्सरसाइज 2A जो कि है आर एस अग्रवाल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो इसको चलिए कॉपी पे उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 आए और ऐड करने पर प्लस 3 आए। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 आएगा, माइनस 10x स्क्वायर आएगा। अब इसको सॉल्व करने पे 3x आएगा। तो अब इन दोनों में से हम लोग इसका कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म को देखेंगे तो इन दोनों टर्म में x कॉमन है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 बच जाएगा। और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग x माइनस 2 और x माइनस 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसके दोनों के जीरोज हो जाएंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के जीरो हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2 एक जीरो। इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल का एक जीरो ये हो जाएगा और एक जीरो ये हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। तो अब हम इसको ये दोनों फार्मूले में वेरीफाई करेंगे। एक जीरो को हम अल्फ़ा मान लेंगे और एक जीरो को हम बीटा मान लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे जो कि प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग सबसे पहला फार्मूला लगाएंगे जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू डी है 2 और यहाँ पर बीटा की वैल्यू दी है 5 और इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पर बीटा की वैल्यू -5 होगी। गलती हो गई क्योंकि जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -5 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी -3 और यहाँ पर ए को चाहे आप 1 लिख सकते हैं नहीं तो -3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 - 5 इज इक्वल टू -3 और लेफ्ट हैंड साइड में -3 और राइट हैंड साइड में -3। तो अब हम लोग दूसरा जो सेकेंड वाला फार्मूला है उसको देखेंगे प्रूफ करके। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू -5 है और यहाँ पर सी की वैल्यू दी है -10। देख लीजिए
सी की वैल्यू जो हम लोग का पॉलिनोमियल है पहला वाला, उसमें सी की वैल्यू दी है -10, तो यहाँ पर हम लोग -10 लिख देंगे। और ए की वैल्यू 1 है, चाहे आप लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 × -5 की जगह -10 और यहाँ पर इज इक्वल टू -10। तो ये भी आपका जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सेकेंड। तो हम लोग का देखिए दूसरा क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का x² - 2x - 8। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को एक ऐसी वैल्यू चाहिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पर x² हो और इसको सॉल्व करने पर -2x हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, सोचिए। तो हम लोग को जो इक्वेशन चाहिए वो है x² -4x + 2x - 8। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म को, तो हम लोग को 8x² मिलेगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा -2x। तो इन दोनों में से हम लोग को कॉमन लेना है, तो हम लोग कॉमन लेंगे x, क्योंकि यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो जब x कॉमन लेंगे इस इक्वेशन का, तो हमको मिलेगा x - 4, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग 2, तो इसमें से कॉमन मिलेगा x - 4। तो इन दोनों को x - 4 को पहले लिख लेंगे, x - 4, और इन यहाँ पर प्लस का है, अगर कोई साइन नहीं हो तो यहाँ पर समझिए प्लस का वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2। अब हम इन दोनों का जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पर x - 4 = 0। तो यहाँ पर एक तो x - 4 = 0 है और x + 2 = 0 है। तो जब हम इसको x = को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और जब यहाँ पर +2 है तो इसको जब हम लोग राइट हैंड में आएंगे तो -2 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन को आप मान लीजिए अल्फ़ा, और एक इक्वेशन को आप लोग मान लीजिए कि बीटा। और अब हम दोनों इस इक्वेशन, इस जीरोज़ को हम पुट करके देखेंगे अपनी वैल्यू में। पहले हम लोग a b c निकाल लें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का a = हो जाएगा 1। a मतलब जो x² से मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो a = 1 और b = -2। -2 कैसे आया, जो कि x से मल्टीप्लाई हो उसको हम लोग ने -2 बोला, जो कि x का कोफिशिएंट हो तो वो -2 हो जाएगा। और c = कांस्टेंट सम, जो कि -8 है। तो अब हम लोग चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ठीक, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दी है 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। और यहाँ पर बीटा की वैल्यू दी है -2, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। और -b, यहाँ ध्यान देने की बात हुई, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -b/a है। तो कोई बच्चे गलती क्या करेंगे कि यहाँ पर -2 है तो यहाँ -2 लिख देंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर -2 ब्रैकेट में रहेगा और आगे माइनस रहेगा, और डिवाइड बाई 1। यहाँ पर a की वैल्यू 1 दी, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तब 4 - 2 हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पर भी, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। यहाँ 4 - 2 = 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पहले से दिया है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये हम लोग का जो इक्वेशन है वो पहला वाला फार्मूले से प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, बोलता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दी है 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे एज इट इज़, एंड बीटा की वैल्यू दी है -2, तो इसको -2 लिख देंगे। और यहाँ पर c की वैल्यू दी है -8। 1 को हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सेम होता है, तो यहाँ पर -8 = -8।
ये जो है वो हम लोग का जो स्टेटमेंट है, जो सेकेंड फार्मूला है, वो हुआ प्रूफ। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, फिर से समझा दे रहा हूँ। इन दोनों का हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया और तो हम लोग ने इसका फैक्टराइज निकाला तो x-4 और x+2 हुआ। जब हम लोग ने इसका जीरोज निकाला तो यहाँ पर x=4 हो गया और x=-2 हो गया। एक को हम लोग ने मान लिया अल्फ़ा और एक को मान लिया हम लोग ने बीटा। और हम लोग को दो फॉर्मूले पता हैं, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए। तो इन दोनों को हम लोग ने इसमें इन दोनों के वैल्यू को हम लोग ने इसमें पुट कर दिया, तो हम लोग को जो प्रूफ करना था वो मिल गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x² प्लस 7x प्लस 12, x² प्लस 7x प्लस 12। इसको हम लोग कॉपी पे लिख लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक, तो इन दोनों का हम लोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ऐसा कोई नंबर सोचिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने वो +12 हो जाए और जिसको ऐड करने पर 7x हो जाए। तो ऐसे दो नंबर होंगे 4 और 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो इन दोनों में से हम लोग ने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x प्लस 4 और यहाँ पर हम लोग ने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर x प्लस 4 बचा। तो जब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर प्लस होता है, तो x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 4। हमको दो फैक्टर मिल गए जिसका हम लोग जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 3 का जीरोज हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 का जब ये प्लस 3 है तो जब इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3। और एक वैल्यू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा -4। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हम लोग एक इक्वेशन को अल्फ़ा मान लेंगे और एक इक्वेशन को बीटा मान लेंगे। तो इसको हम लोग ने ले लिया अल्फ़ा और इसको हम लोग ने लिया बीटा। अब बहुत बस बच्चों के मन में ये होगा कि सर हम लोग कैसे ले माने कि एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। आप दोनों में से किसी एक को अल्फ़ा चाहे बीटा ले सकते हैं, क्योंकि आप 3 + 2 कीजिए चाहे 2 + 3 कीजिए, बात तो एक ही हुआ ना। इसलिए हम लोग किसी को भी अल्फ़ा मान सकते हैं। तो हम लोग के पास दो फॉर्मूले हैं, उसको हम लोग पुट करके देखते हैं। तो एक फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। ए बी सी की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब पूछेंगे बहुत बच्चे कि ए 1 कैसे होगा। x² का कोफिशिएंट पता करना है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पर 1 होता है। अब कोई बच्चे का अगर 0 क्यों नहीं होता, 0 अगर होता तो यहाँ पर अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और यहाँ पर c इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना तो करने आता ही होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a को प्रूव करने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू है -4। तो यहाँ पर हम लोग सीधे प्लस माइनस -4 लिख देते हैं और यहाँ पर बीटा की वैल्यू है 7। ठीक, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस लगा है और यहाँ पर 7 की वैल्यू दी है, यहाँ पर 7 की वैल्यू, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर -7 इज इक्वल टू 7, ये हम लोग का हो जाएगा वेरीफाई। ठीक, ये अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि सेकेंड फार्मूला है उसको जाने प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c/a। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है यहाँ से -3 और बीटा की वैल्यू क्या दी है यहाँ से इंटू -4। तो इसको हम लोग, जहाँ पर c की वैल्यू दी है आपकी 12,
यहाँ पर c की वैल्यू 12 थी जो कि हम लोग ने यहाँ से निकाला क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब -3 इंटू -4 क्या होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 12। क्योंकि आपको इतना पता रहना चाहिए कि जो माइनस होता है और माइनस होता है वो प्लस होता है, और अगर माइनस है कोई और अगर कोई प्लस है तो वो हो जाता है माइनस। इतना आपको पता रहना चाहिए अगर आप इसको सॉल्व करने आ रहे हैं तो ये हम लोग का दोनों फॉर्मूले से वेरीफाई हो गया जो कि क्वेश्चन ने बोला था। तो ये हम लोग क्वेश्चन हुआ ख़त्म। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 था। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 4th, तो इसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले और लास्ट वाले इक्वेशन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ पर जगह 12x², ठीक। तो अब हमको कोई ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको ऐड करने पर -x आए और मल्टीप्लाई करने पर 12x² है। जरूरी नहीं कि ऐड ही करने पर, माइनस करने पे भी हो सकता है। तो हम लोग का दो नंबर ऐसा है 4 और 3, तो लेते हैं चलिए 2x² -4x + 3x -6। अब आप लोग देखिए -4 + 3 -x होता है, और यहाँ पर 4 इंटू -3 -12x² होता है, क्योंकि 2 इंटू -6 है, तो यहाँ पर -6 इंटू 2 12 हो जाएगा -12। तो अब हम लोग लेते हैं इसमें x को कॉमन। तो जब हम लोग x को कॉमन लेंगे, यहाँ पर x को कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2x को, तो यहाँ पर जब 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जगह x -2, ठीक। और यहाँ पर +3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जगह x -2। कॉमन अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जाके आप देख सकते हैं कॉमन लेना, लेकिन कॉमन लेना बहुत आसान है। इन दोनों में से कोई एक को, जो आपको दोनों में कॉमन दिखे उसको ले लीजिए। 2 को हम लोग ने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि 2 तो अपने से भी डिवाइड होगा और 2 इसमें भी डिवाइड होगा, इसलिए हम लोगों ने 2 को कॉमन लिया। तो यहाँ पर जगह 2x + 3 और यहाँ पर हो जाएगा x -2, ठीक। अब हम निकालेंगे इसका जीरोज। तो चलिए यहाँ पर 2x + 3 = 0, तो यहाँ पर x = हो जाएगा -3/2, ठीक। और एक है x -2, तो यहाँ पर x -2 = 0 लेंगे, तो यहाँ पर x = हो जाएगा 2, ठीक। अब हम लोग एक को ले लेंगे अल्फ़ा और एक को ले लेंगे बीटा, ठीक। तो इसको ले लेते हैं हम लोग अल्फ़ा और इसको हम लोग ले लेते हैं बीटा, ठीक। अब हम लोग को दो फॉर्मूले पता हैं, एक है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ओके। तो पहले b और a की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो चलिए a और b की वैल्यू पता करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, a = 2 हो जाएगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 दिया है 2, तो a की वैल्यू हम लोग की 2 हो जाएगी। अब b की वैल्यू क्या होगी, -1। क्या होगी, -1। कोई बच्चे कहेंगे 1 होगी, नहीं, यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट टर्म है -6 हो जाएगी। तो चलिए लगाते हैं इस फॉर्मूले के। तो अल्फ़ा की वैल्यू दी है आपको -3/2 और यहाँ पर प्लस बीटा दिया है 2, यहाँ पर आप /1 भी लिख सकते हैं आसान करने के लिए, और = -b/a। तो यहाँ पर -1 दिया है और यहाँ पर -b, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा आपका 2, क्योंकि a का वैल्यू 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसका इन दोनों का आप लोग एलसीएम ले लीजिए, सबसे आसान तरीका करने का। इन दोनों का जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा +1/2। तो यहाँ पर -3 + 4 हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2।
ये हो गया आपका जो इक्वेशन है, पहला फॉर्मूला वो हो गया वेरीफाई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, जो कि है अल्फ़ा इंटू बीटा। इंटू को आप डॉट करके भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ C/A। ठीक, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दी है -3/2 एंड बीटा की वैल्यू दी है 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या दी है -6। यहाँ देखिए सी की वैल्यू दी है -6, यहाँ से देख लीजिए सी की वैल्यू दी है -6। तो सी का वैल्यू हो जाएगा -6/A। तो ए की वैल्यू दी है 2। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा -6/2। अब कुछ जो महान लोग होंगे वो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेने लगेंगे, लेकिन इसका एलसीएम नहीं लेना है, मल्टीप्लाई करना है तो आप सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझे। तो यहाँ पर जगह हम इसको एज इट इज उतार देंगे -6/2। आप चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6/2 इज इक्वल टू -6/2 हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका जो होगा -3 इज इक्वल टू -3, यहाँ पर दोनों वेरीफाई हो गया। देखिए दोस्तों, वेरीफाई जब भी करना रहेगा जब दोनों LHS इज इक्वल टू RHS हो, LHS इज इक्वल टू RHS हो, तभी ये इक्वेशन वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 4x² - 4x - 3। तो जब हम दोनों पहले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देगा 12x²। तो अब हम लोग को कोई ऐसा दो नंबर सोचना होगा जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर 12x² है और प्लस करने पर -4x है। तो ऐसे दो वैल्यू होंगे आपके 4x² पहले तो लिख लें, दो वैल्यू होंगे आपके +6x -2x। नहीं, यहाँ पर -6x होगा +2x होगा -3। रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। अब हम दोनों इसमें से लेंगे कॉमन, तो इसमें आपको दिखेगा कॉमन, देखिए दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी और 6 से भी। तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x -3। ठीक, अब यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x -3। तो देखिए, जब तक ये दोनों सेम नहीं हो जाता तब तक आप कोई भी फैक्टर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2x + 1 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 2x - तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते रहें, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -1/2 और यहाँ पर बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब हम दोनों क्या करेंगे कि ए बी और सी की वैल्यू पता करेंगे। तो ए यहाँ पर हो जाएगा 4 और बी हो जाएगा यहाँ पर -4 और सी हो जाएगा यहाँ पर -3। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर दी है -1/2 और बीटा की वैल्यू दी है 3/2 इज इक्वल टू -b कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम सीधे लिखना +4 बाई सी की वैल्यू -3। ठीक, सी की वैल्यू -3, नहीं ए, यहाँ ए लिखना है ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ +4 हो जाएगा, इसको यहाँ काट के लिखते रहे हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पता करनी थी, तो हम लोग ने यहाँ 4 लिख दिया। अब हम लोग लेंगे इसका एलसीएम, ठीक, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 + 3 इज इक्वल टू 4/4। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 + 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/2, यहाँ पर हो जाएगा 4/4। ठीक, तो ये दोनों कटा तो आपका बन गया 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों हम लोग का जो पहला फॉर्मूला का क्वेश्चन था वो होगा वेरीफाई। अब चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा वाले पे। तो
यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा हमको पता है कि होता है C/A, ठीक। तो चलिए, अल्फ़ा की वैल्यू पता है -1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू C/A, ठीक। तो C की वैल्यू दी है -3, क्वेश्चन से पता कर लीजिए, -3 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर देगा -3/2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू -3/4। ये हो गया हम लोग का वेरीफाई। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 6th। 5x² - 4 - 8x। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इम्पोर्टेंट भी है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसका हो जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा उसका नहीं होगा। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। आपको पता है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है, जो कि हमने शुरू में बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये उस फॉर्म में है? नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x² और ये इधर आ जाएगा तो -8x - 4। चलिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग का ये पहले की तरह जो क्वेश्चन था वैसा ही है सेम। तो अब हमको इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 20। अब देखिए इसको हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 20x² आ जाए और प्लस करने पे -8x आ जाए। तो ऐसे दो वैल्यू क्या होंगे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दो वैल्यू होंगे इसके, 5x² प्लस 10x -10x होगा, -10x प्लस 2 -4x यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को कॉमन हो जाएगा 5x यहाँ पर, क्योंकि 5 इससे डिवाइड होगा और इससे डिवाइड होगा, तो 5x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर x -2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉमन होगा, तो यहाँ पर x -2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 5x प्लस 2 हो जाएगा। अब कुछ महान लोग होंगे वो कहेंगे कि यहाँ पर +2 कैसे आ गया। अरे भाई, जब यहाँ कोई भी सिंबल नहीं लगा रहता है तो यहाँ पर प्लस होता है, और यहाँ पर ये दोनों कौन जगह, तो यहाँ पर x -2 हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों का जीरोज निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। हम सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू -2/5 और यहाँ पर बीटा इक्वल टू 2। अगर आपको ये नहीं निकालने आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपने जो हमने शुरू में पढ़ाया था पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, उसको आप लोगों ने बढ़िया से नहीं देखा। तो जाके एक बार दोबारा देखिए। तो अब हम लोग के पास दो फॉर्मूले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक। तो यहाँ पर अल्फ़ा का हो जाएगा -2/5 प्लस 2/1, ठीक। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हाँ 1 कहाँ से आ गया। जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो यहाँ आप 1 लिख सकते हैं। 1 का कोई इज्जत नहीं है, वो कहीं चला जाता है। इज इक्वल टू -b/a। अब हम लोग ए बी सी की वैल्यू तो निकाले ही नहीं, चलिए पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 5, b इक्वल टू हो जाएगा -4 एंड c इक्वल टू हो जाएगा -8, ठीक। तो चलिए यहाँ पर -b की वैल्यू हो जाएगी, देखिए -4, ठीक, बाई, अब a है तो a यहाँ पर दिया है 5, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। सॉरी, गलती हो गया थोड़ा, एक मिनट। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख कर दिया, लेकिन हम लोग को इसको देख के निकालना है ये ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी -8 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक। तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा -8/5, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों का जब हम लोग ने एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो यहाँ पर -2 प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू +8/5। यहाँ पर भी 8/5 और यहाँ पर भी इज इक्वल टू 8/5। तो अब देख सकते हैं कि हम लोग का जो पहला इक्वेशन था वो हो गया वेरीफाई। अब हम लोग चलते हैं दूसरा
प्रूफ करने के लिए। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हम लोग के पास अल्फ़ा की वैल्यू है -2/5 इंटू 2, ठीक, इज इक्वल टू सी -4/5। तो यहाँ पर जाएगा -2 इंटू 2 -4/5, यहाँ पर 1, तो 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू -4/5। तो ये हो गया हम लोग का वेरीफाई। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हम लोग का 7th क्वेश्चन। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x² - 11x + 15। इसको हम लोग करते हैं स्कीप, क्योंकि जितना हम लोग ने बताया उसी के बेस पे और उसी के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं 8 पे, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप लोग घर पे ट्राई करके कीजिएगा, और इसका जो आंसर होगा कि वेरीफाई होगा कि नहीं उसको कमेंट बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं 8 वाले पे। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वाला, जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या है कि बच्चे इससे डर जाते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो चलिए 2√3x² - 5x√3। तो इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2√3 और इंटू √3 देने लगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 हो जाता है 3। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 क्या होगा 6, ठीक। तो चलिए इसको, तो अब हमको कोई ऐसा नंबर सोचना है कि इसको ऐड करने पर 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर 6। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं आपके 2√3x²। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं आपके -2x -3x, जिसको ऐड करने पर तो 5x आएगा और जिसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 6x², ठीक, +√3 तो अब हम लोग इसको करते हैं, इसको इसमें से कॉमन निकालना। इतना तो सबका रहता है, लेकिन कॉमन निकालना सबको पहाड़ लगता है। तो इसमें से इसको हम लोग पहले इस फॉर्म में लिखते हैं 2√3x² -3x -2x +√3। अब हम लोग ने इस फॉर्म में क्यों लिखा आपको आगे पता चलेगा। तो जब हम लोग ने इसको लिखे तो जो 3x है हम लोग इसको, जो 3 है इसको हम लोग √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसमें से √3 को कॉमन निकालेंगे √3x को, तो यहाँ बचेगा 2x -√3। सही है, समझ में आया। क्योंकि इसमें से एक रूट निकल जाएगा तो यहाँ पर एक रूट बचेगा, और x यहाँ पर कॉमन लिए थे यहाँ से तो निकल गया। अब इसमें कॉमन लेंगे -1, तो यहाँ पर जाएगा 2x -√3। पता नहीं इस क्वेश्चन से लोग क्यों डरते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको करते हैं √3x -1 और यहाँ पर 2x -√3, ठीक। आप इसको एक को अल्फ़ा मान लीजिएगा और एक को बीटा, ठीक। इसको आप लोग अपने से सॉल्व करके देखिएगा, जिससे आप लोग का कैलकुलेशन मजबूत होगा। तो इसको करते हैं हम लोग स्किप। चलिए आपको दिखाई देते हैं इसको भी करके। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है, -b/a, ओके। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 प्लस √3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर -b हो जाएगा 11 और यहाँ पर a हो जाएगा 2, ठीक। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जो कि 4x² - 4x + 1। तो जब हम इन दोनों लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा, ओके। इतना तो सबको क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग को ऐसे दो वैल्यू सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें वो 4x² आए और यहाँ पर ऐड करने पर -4x आए। तो ऐसे दो वैल्यू क्या होंगे, सोचिए सोचिए सोचिए। तो यहाँ पर दो वैल्यू होंगे 4x², यहाँ पर जब अगर -2x लिखें और -2x
तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4x² होगा, माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 2 4x²। ठीक, अब +1 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर ऐड करने पे भी यहाँ पर -4 आएगा। ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे 2 और x कॉमन ले रहे हैं। ठीक, 2x कॉमन लिया है तो यहाँ पर जाएगा 2x -1। ओके, और यहाँ से हम लोग जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x -1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2x -1 यहाँ पर हो जाएगा। अरे यहाँ पर +1 कॉमन लेना होगा, यहाँ पर 2x +1 हो जाएगा, यहाँ पर 2x -1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का एक वैल्यू मिली अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू मिली 1/2। यहाँ पर -1/2 होगा ना इसका, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक, तो चलिए ABC की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से क्वेश्चन से। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, इतना तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर -1/2 प्लस 1/2 ओके इज इक्वल टू -4/4। ठीक, तो यहाँ पर जब यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1 इज इक्वल टू -4/4। एक मिनट, यहाँ जो है जो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, सब जगह प्लस रहेगा, सब जगह प्लस रहेगा। तो यहाँ पर जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 4/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हम लोग का वेरीफाई। अब लोग प्रूफ वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, जो कि हम लोग का सेकेंड फार्मूला है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। ठीक, इज इक्वल टू c का वैल्यू 1, यहाँ पर a का वैल्यू 4, तो यहाँ पर 1/4 और इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया हम लोग का वेरीफाई। तो चलिए अब चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन पे। तो अब लोगों के पास 10th वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया 3x² - x - 4। तो जब हम लोग फर्स्ट टर्म को और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² है। तो आगे भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यही लग रहा है क्वेश्चन रिपीट किया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3x², ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया तो आपको आपके दिमाग में आया होगा कि +3 - 4x प्लस 3x - 4x - 4। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा 3x कॉमन रहेगा, तो यहाँ पर जाएगा x + 1 और यहाँ पर क्या कॉमन ले -4, तो यहाँ पर जाएगा x + 1। तो यहाँ पर जाएगा 3x + 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में जाएगा x + 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -4/3 एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब हम लोग चलिए चलते हैं प्रूफ करने की अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू दी है -4/3 और बीटा की वैल्यू दी है -1। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस -1 सीधे लिख देते हैं इज इक्वल टू -b। अब यहाँ पर -b क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी -1 एंड c की वैल्यू होगी -4। ठीक, तो यहाँ पर b की वैल्यू होगी 1 माइनस तो यहाँ पर जगह 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, तो अब हम लोग लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो यहाँ पर जगह 3 और यहाँ पर 1/3 पहले लिख लिए, 3 यहाँ पर 3 तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको जब करेंगे तो यहाँ पर जाएगा +3 सॉल्व, तो यहाँ पर जाएगा -1/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो ये हो गया हम लोग का वेरीफाई।
एक अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। ठीक, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दी है -4/3 इंटू, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू -4/3, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है +4/3, क्योंकि यहाँ पर जब 3x -4 था, यहाँ पर हम लोग को -4 लेना चाहिए था। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी +4/3, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 वेरीफाई हो गया, और यहाँ पर +4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू 4